नमस्कार, स्वागत है झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरों में। मणिपुर की घटना पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। मणिपुर हिंसा मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रपति जी मणिपुर में हिंसा पर गहरा दुख व्यक्त कर रहे हैं। यह सबसे अंधकारमय समय है। साथ ही नागरिक के रूप में हम सभी मानवीय गरिमा के इस पूर्ण नुकसान से व्यथित चिंतित हैं। भारत मणिपुर के साथ खड़ा है। मणिपुर को ठीक होना चाहिए। एक राष्ट्र के रूप में हमें मदद करनी चाहिए। झारखंड में मानसून के कमज़ोर होने से बढ़ी सूखे की आशंका। झारखंड में फिलहाल बारिश के आसार दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं, जिससे किसान काफ़ी चिंतित है। झारखंड में मौसम केंद्र के अनुसार झारखंड में 24 में से साहिबगंज, गोड्डा और सिमडेगा जिला को छोड़कर सभी 21 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। वहीं चतरा, गिरिडीह, धनबाद और जामताड़ा ऐसे 4 जिले हैं जहां सामान्य से बेहद ही कम बारिश हुई है। चतरा में जहां सामान्य से 75% कम बारिश दर्ज हुई है, वहीं गिरिडीह में सामान्य से 67% कम, धनबाद में सामान्य से 68% कम और जामताड़ा में सामान्य से 69% कम वर्षा हुई है। बाकी के जिलों में भी 19% से लेकर 65% तक कम वर्षा हुई है। हालांकि एक आध बार आसमान से बादलों ने झमाझम बारिश की, लेकिन अधिकतर बार ललचाकर बारिश चले गए। मौसम वैज्ञानिकों ने कुछ महीने पहले सामान्य बारिश की बात की थी, लेकिन सावन के महीने में खेत जेठ की तरह तप रहा है। बारिश के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं और बादल और धूप की लुका छिपी जारी है। सुखाड़ के समीप खड़े झारखंड में 1 जून से लेकर 22 जुलाई तक हुई सामान्य से 45% कम वर्षा का असर खेती किसानी पर पड़ा है। झारखंड में हुई मुख्यमंत्री सारथी योजना के प्रथम चरण की शुरुआत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत प्रथम चरण में 80 बिरसा केंद्रों का उद्घाटन किया। केंद्र की कौशल विकास योजना की तर्ज पर झारखंड के सभी प्रखंडों में बिरसा केंद्र खोले जाएंगे, जहां युवाओं को फ्री में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना के शुरुआत के अवसर पर सीएम ने विभिन्न केंद्रों पर प्रशिक्षण ले रहे युवाओं को सरकार की ओर से रोजगार प्रोत्साहन और परिवहन भत्ता की राशि ऑनलाइन सभी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री ने 1039 लाभुकों के अकाउंट में 13 लाख से अधिक की राशि ट्रांसफ़र की। झारखंड के युवाओं को ट्रेंड करने के लिए प्रथम चरण में 80 प्रखंडों में इसकी शुरुआत हुई है और आने वाले समय में झारखंड के सभी प्रखंडों में इस योजना के तहत बिरसा केंद्रों को संचालित किया जाएगा। झारखंड के 7 जिलों में बनाए जाएंगे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। झारखंड के लोगों के लिए बेहद अच्छी खबर है। झारखंड में अब अस्पतालों में भर्ती कर आयुर्वेद पद्धति से इलाज की सुविधा मिलेगी। झारखंड में फिलहाल आयुर्वेद पद्धति से इलाज के लिए केवल ओपीडी की सुविधा यानी मरीजों को देखकर चिकित्सीय परामर्श उपलब्ध करा दिया जाता है, लेकिन इलाज के लिए उन्हें एडमिट करने की सुविधा नहीं है। लेकिन अब अस्पतालों में यह सुविधा भी जल्द मिल पाएगी। केंद्र सरकार के सहयोग से झारखंड के 7 जिलों में आयुर्वेद अस्पताल खोले जाएंगे। इन जिलों में राजधानी रांची व जमशेदपुर के साथ साथ पलामू, गुमला, दुमका, देवघर व बोकारो शामिल हैं। सीबीएसई ने की पहल, सभी भारतीय भाषाओं में हो 12वीं तक की पढ़ाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने अपने विद्यालयों से बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा के वैकल्पिक माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं का उपयोग करने पर विचार करने को कहा है। यह देखते हुए शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कई भाषाओं में शिक्षा शुरू करने के उपाय किए हैं। बोर्ड ने अपने स्कूलों को उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने और बहुभाषी शिक्षा से सर्वोत्तम बनाने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए कहा है। सीबीएसई के निदेशक जोसेफ इमानुअल ने स्कूलों को लिखे एक पत्र में कहा, भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा की सुविधाओं
के लिए की गई पहल के मद्देनज़र सीबीएसई से संबद्ध विद्यालय अन्य मौजूदा विकल्पों के अलावा एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में उल्लिखित भारतीय भाषाओं का उपयोग करने पर विचार कर सकते हैं। विश्व में जुलाई में टूट सकता है गर्मी का 100 साल पुराना रिकॉर्ड। देश में भले ही कुछ सप्ताह से बारिश हो रही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गर्मी का मार नहीं पड़ेगी। इस संबंध में नासा की एक रिपोर्ट होश उड़ा देगी। रिपोर्ट के अनुसार नासा के टॉप जलवायु विज्ञानी का कहना है कि इस बार जलवायु 100 सालों का सबसे गर्म महीना हो सकता है। जुलाई में अब तक हर दिन किसी न किसी देश में गर्मी का रिकॉर्ड टूट रहा है। इस दौरान ग्राउंड और सैटेलाइट डेटा की अध्ययन किया गया। इसमें हीट वेव के बढ़ने और इससे होने वाले नुकसान स्पष्ट दिखाई दिए। क्लाइमेटोलॉजिस्ट गोविंद स्मिथ ने कहा कि क्लाइमेट चेंज बहुत तेज़ी से हो रहा है। अमेरिका, यूरोप, चीन जैसे देशों में हीट वेव से हालात बिगड़ रहे हैं। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पहुंच गया है। यह लगातार बढ़ रहा है और रिकॉर्ड टूट रहे हैं। ये सभी विकृति अल नीनो के कारण हो रही है। पीएम मोदी ने 70,000 से ज़्यादा युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई को लगभग 70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इन युवाओं को सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरियां दी गई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपॉइंटमेंट लेटर का वितरण सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से की। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवनियुक्त युवाओं को संबोधित भी किया। बता दें, इससे पहले 13 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 70,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र बांटे थे। ये नियुक्ति पत्र रोजगार मेला पहल के तहत बांटे गए थे। पिछले साल जून में पीएम मोदी ने कहा था कि अगले 1.5 सालों में 10 लाख लोगों को मिशन मोड में सरकारी नौकरी दी जाएगी। पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त की तारीख का हुआ ऐलान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त का इंतजार देश के सभी पात्र किसानों को बेसब्री से है और किसानों का इंतजार 27 जुलाई को ख़त्म हो सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 13 किस्त मिल चुकी है और अब देश भर के करोड़ों किसान 2,000 रुपये के 14वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त इस महीने की 27 तक मिल सकती है। मीडिया की खबरों को माने तो प्रधानमंत्री मोदी अब 27 जुलाई को देश भर के किसानों के अकाउंट में पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त किसानों के अकाउंट में डाल सकते हैं। भारतीय वायुसेना में शामिल होने का मौका, 3,500 पदों पर निकली वैकेंसी। 12वीं पास कर चुके ऐसे युवा जो भारतीय वायुसेना में शामिल होना चाहते हैं, ऐसे युवाओं के लिए शानदार मौका है। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु भर्ती के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती के माध्यम से विभाग कुल 3,500 पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन करेगा। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 27 जुलाई 2023 से शुरू होगी। आवेदन करने का आखिरी तारीख 17 अगस्त 2023 है। बता दें कि आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है। ऑफलाइन या फिर किसी अन्य माध्यम से किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु के पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान, बोर्ड, विश्वविद्यालय से 12वीं पास होना अनिवार्य है। इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर भर्ती के लिए उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 17 वर्ष, अधिकतम 19 वर्ष होनी चाहिए, यानी जन्म 27 जून 2003 से 27 दिसंबर 2006 के बीच होना चाहिए। अब इन रेलवे स्टेशनों पर मिलेगी 20 रुपये की थाली और 3 रुपये का पानी। इंडियन रेलवे यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अपनी सुविधाओं को अपडेट करता रहता है। इस क्रम में रेलवे अपने यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लाया है। रेलवे अब यात्रियों को बेहद सस्ती दरों में भरपेट भोजन उपलब्ध कराएगा। यह सुविधा उन यात्रियों के लिए शुरू की जा रही है जो जनरल बोगी में सफ़र करते हैं। रेलवे के अनुसार इस सुविधा के तहत प्लेटफॉर्म पर ही जनरल बोगी के सामने इकोनॉमी मील के स्टॉल लगाए जाएंगे। रेलवे द्वारा लगाए जाने वाले इन स्टॉल पर 20 रुपये में भरपेट खाना मिलेगा।
₹3 में पीने का पानी उपलब्ध हो सकेगा। हालांकि शुरुआती दौर में देश के केवल 64 स्टेशनों पर ही यह सुविधा शुरू की गई है। पायलट प्लान के तहत इस सुविधा का पहले 6 माह का ट्रायल लिया जाएगा। इसके बाद दूसरे स्टेशनों पर भी यह सेवा शुरू कर दी जाएगी। देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1479। देश में कोविड-19 के एक दिन में 60 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,49,95,224 हो गई। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1460 से बढ़कर 1479 पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार सुबह 8 बजे जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 5,31,915 पर स्थिर है। आंकड़े के अनुसार भारत में कोविड-19 से रिकवर होने वालों की राष्ट्रीय दर 98.81% दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 4,44,61,830 लोग कोरोना वायरस संक्रमण को मात दे चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.18% है।